फ्रेंड्स, आज एक टॉपिक बहुत सीरियस टॉपिक है। मतलब अगर मैं थोड़ा व्यंग से कहूँगा, इतना सीरियस है कि किसी का ध्यान ही नहीं गया उसके ऊपर। आज बाई चांस जो है क्वेश्चन आवर देखने बैठ गया मैं लोकसभा में। मुझे तो लग रहा है कि कॉमेडी सीन वही होते हैं। सब लोग तो, किसी को कुछ पता नहीं है, वो जो मर्जी बोलते रहें, आप सुनते रहें, वाहवाही करते रहें। 1 घंटे के अंदर कम से कम 6-7 लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तारीफ़ की। इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आपकी मीडियम मिल जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी पिछले हफ्ते एक वेबिनार हुआ था जिनमें 3 वक्ता थे। मित्र ही थे हमारे, इसलिए नाम नहीं लूँगा। इनमें से एक जो है वक्ता जो है वो थे एनसीईआरटी के डायरेक्टर, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जिनको बोलना था, और पूरी डिट्टो गवर्नमेंट की लाइन, एक एक लाइन से उन्होंने बता दिया कि जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से तो हम एजुकेशन पॉलिसी से मतलब स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे, उस तरह से कुछ। वेबिनार के शुरू में बताया गया था कि अगर हमें कोई सवाल पूछने हैं तो हम चैट में डाल देंगे, और फिर या तो हर लेक्चर के बाद में या सेमिनार के बाद फिर उनके हम जवाब मांगेंगे स्पीकर से। सुन रहा था, बुरा भी लग रहा था। क्यों लग रहा था उसकी वजह भी बता देता हूँ मैं। एक बहुत पुराना शेर है, पुरानी कश्ती और नई में फ़र्क इतना है, उन्हें कश्ती नहीं मिलती, इन्हें साहिल नहीं मिलता। और साफ हो जाएगा। जो बात मैंने चैट में लिखी थी थोड़ा खुल के कह देता हूँ। मैंने क्या लिखा था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी आखिर एक पॉलिसी ही तो है, और हम बहुत सी पॉलिसीज़ ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी हमें पॉलिसी नहीं, हमें एक्शन चाहिए। तो आपने जो जो भी कहा है वो कैसे पूरा होगा, आप वो बताइए हमें। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, करीब 20 लाख तो अपर प्राइमरी तक जो है टीचर्स की वैकेंसीज हैं। मतलब जहाँ स्कूल हैं वहाँ टीचर्स नहीं हैं, जहाँ टीचर्स हैं वहाँ लाइब्रेरी नहीं है, जहाँ लाइब्रेरी है वहाँ बुक्स नहीं है, जहाँ ये हैं वहाँ लेबॉर्ट्री नहीं है, लेबॉर्ट्री नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, वगैरह वगैरह। और आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेस पे बजटरी एलोकेशन कितना कर रहे हैं वो भी तो बताओ भाई। वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने सेमिनार के बाद, वेबिनार के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन ही गुल कर दिया। बस तारीफ़ करते रहो एक दूसरे की, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता रहा हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ पे अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक और जो चल रहे थे क्वेश्चन आंसर्स इकोनॉमी को लेकर के थे। एमएसएमईज़ को इतना दे दिया, उतना दे दिया। हमारी बेसिक समस्या क्या है कि हमारे यहाँ सिंगल विंडो होती है, विंडो के उधर क्या जा रहा है पैसा वो तो पता है, लेकिन उसका क्या हुआ ये कौन बताएगा? एमएसएमईज़ के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है। एक और इकोनॉमी में फिर एक मंत्री बोल रहे थे कि हम जो 27% एक्साइज ड्यूटी लेते हैं डीजल और पेट्रोल से, उसी से तो हम ये सिलेंडर वाली योजना, टॉयलेट वाली योजना, ये योजना, वो योजना, ये सारी उसी से तो आती हैं। मेरा ख्याल है कि इम्प्रेस होना बनता है ना। पर कोई ये नहीं पूछेगा कि उस 27% एक्साइज से टोटल कलेक्शन कितनी हुई।
और उसमें से कितना कितना पैसा आपने इन योजनाओं में खर्चा, और उनमें से कितना ऑलरेडी बजट में प्रोविज़न किया गया था, और बाकी कितना बचा? कुछ नहीं। मेरा ये मानना है कि पिछले 7 साल में एडिशनल 20 लाख करोड़ रुपया इनकम हो चुकी है एडिशनल एक्साइज से। आप बांट के दिखा दो मेरे को। एक्चुअली मुद्दा बिल्कुल नहीं था ये। मुझे पता है ये मुद्दा बनेगा भी नहीं। एक वो वायरल होता रहता है व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि हम अपने एमपीज़ को ये देते हैं वो देते हैं, 5 साल जो है वो रहते हैं, उनका लाइफ टाइम पेंशन हो जाती है, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं होती, जबकि वो तो ठेके पे आते हैं 5 साल के लिए। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे टेलीफोन है, 15,000 रुपये का उनको जो है वो मिलता है। किस बात के लिए? 300 रुपये का चार्ज हो जाता है जब पूरे महीने के लिए, तो 15,000 अब भी चला आ रहा है। पेट्रोल का 24 रुपये लीटर मेरा ख्याल है, 24 रुपये पर किलोमीटर मिलता है उनको, और वगैरह वगैरह। हाल तो ये है कि जबकि ये लोग कहते हैं कि ये हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे माई बाप तो नहीं है ना, और हम चुप रह जाते हैं। मुद्दा एक जो उठा इस वजह से वो ये है कि कल जो है कल तो नहीं, पिछले फ्राइडे को कुछ लोग थे, ये जो हुआ कोविड उस वजह से जो भी हालात हुए, तो हमारे जो दिल्ली के सीएम हैं केजरीवाल साहब, उन्होंने जो है एक स्पीच दी थी पिछले साल 29 मार्च को कि लैंडलॉर्ड जो हैं वो दबाव ना डालें किराए के लिए, जो किराए वाले हैं वो मोहलत मांग लें, और अगर वो लोग नहीं दे पाएँ तो हम कंपनसेट करेंगे लैंडलॉर्ड्स को, वगैरह वगैरह। 5 लोगों ने पकड़ लिया इस बात को, एक लैंडलॉर्ड और एक उसकी किराएदार, दोनों चले गए हाई कोर्ट। न्यूज़ आई थी ये फ्राइडे को हिंदू में अंदर की तरफ, और आज जो है वही न्यूज़ एक्सप्रेस में आई फिर अंदर की तरफ। फ़र्क इतना है कि एक्सप्रेस वाले जो हैं वो उन लोगों से मिले जिनकी जो भी हालत है। सवाल वो नहीं है, सवाल है कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, द ट्रस्ट रिपोज्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, दैट इज द सीएम, बाय सिटीजन्स is completely breached if the government is not held up to the promise made on its behalf by its higher functionary. क्या समझे? The court ruled that an assurance given by a chief minister clearly amounts to an enforceable promise, the implementation of which ought to be considered by the state. It has asked the Delhi government to take a decision regarding the statement within 6 months. अब मुझे हालांकि इस जजमेंट से परेशानी है कि वो उसका जवाब दें क्या, उनको बोलिए ऑनर करें। अगर केजरीवाल जी ने ऑनर कर दिया, पता है उसका क्या असर होगा? एक नज़ीर बन जाएगी। सारे सीएम्स और पीएम ने जो जो प्रॉमिस किए, कमिट नहीं किए, कोर्ट कैसे हैंडल करेगी उन सारे केसेस को? इसलिए उन्होंने एक लूप होल छोड़ दिया। इट हैज़ आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक ए डिसीजन, मतलब आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते, ये तो गलत बात है। प्रॉमिस ब्रेकर इज ए शू मेकर, बहुत पुरानी कहावत है। आपने कमिट किया है तो आपको करना चाहिए। और इसके लिए मैं एक सुझाव आज दूंगा, बाकी मैं आपसे मांगूंगा इलेक्शन रिफॉर्म्स में क्या होना चाहिए। एक ये होना चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी बड़ी बड़ी बातें करें, जो भी उनका घोषणा पत्र हो, वो उनको एक एफिडेविट के शेप में देना चाहिए। हाँ,
अंडर ओथ उनको ये देना चाहिए कि उनको ये करना है, ताकि बाद में वो मुकर ना आ जाएं। बहुत सारी बातें हैं, आप भी बहुत सारे सुझाव दे सकते हैं, उनमें से कौन से फिजिबल हैं कौन से नहीं हैं वो तो हम अगली बार करेंगे, पर सुझाव देने चाहिए, इंटरेक्शन बढ़ना चाहिए और ये मुद्दा वाकई में एक नेशनल इशू बनना चाहिए। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी कमिट करता है तो उसको पूरा क्यों ना करे। पहली बात उसने कमिट किया है, दूसरी बात जब वो उसको पूरा करना है तो क्या उसकी जेब से जाता है पैसा? पैसा तो हम ही लोगों की जेब से जा रहा है ना, फिर भी उसको कमिट करने में उसको परेशानी है उसका पूरा करने में। मैंने एक वीडियो में भी कहा था शायद, वेयर देयर इज़ इलिटरेसी देयर इज़ नो डेमोक्रेसी। पर हमारी कोई भी सरकारें ये नहीं चाहती कि लोग पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल करेंगे। वही मैं शुरुआत कर रहा था, एम्फेसिस जो है वो एजुकेशन और हेल्थ पे होना चाहिए, किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है। और सिविल सोसाइटी जब तक के खड़ी होकर कुछ नहीं बोलेगी तब तक के लिए जयराम जी की। सी यू नेक्स्ट टाइम।